मैं चाहता हूँ ना कि ये वीडियो शुरू होने से पहले ना तुम ये वाली वीडियो देखो। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आई होप सो कि तुमने ये वीडियो देख लिया और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम इस वीडियो से ना क्या सीखे। अब मैं तुम्हें ना एक नीट एस्पिरेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह ही ना प्रॉपर एक ड्रॉपर था। उसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और उसके पहले अटेम्प्ट में बहुत कम नंबर आए थे। अब उसने बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसने डिसाइड किया कि अब मैं जाके सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा। और उसने जो भी चीज होते हैं, जो भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो होते हैं उसने किए। उसने लेक्चर देखे, बैच खरीद लिया, उसने डीपीपी लगाए, टेस्ट दिए, क्वेश्चंस लगाए, वीक रेस पे काम किया, स्टिल उसके नंबर नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह 12-12 13-13 घंटे पढ़े जा रहा था, बट स्टिल उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो एक बार उसको मेरे पे मैसेज आता है और उसने मेरे को सेम दिक्कतें बताई। तो मैंने ना उससे बस एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि तुम जब टेस्ट देते हो तो टाइमिंग पे टेस्ट देते हो या फिर बहुत ज्यादा लेट टेस्ट देते हो? जब तुम कोई चैप्टर करते हो तो क्या उसे स्पेसिफिक टाइम पे तुम कंप्लीट कर लेते हो या नहीं कर लेते हो? उसने मुझे बोला नहीं भैया मैं नहीं कर पाती। सो उससे मैंने बाकी चीज भी पूछी और उसके ना पूछने से मुझे एक चीज समझ आई कि वो बच्चा ना सबसे बड़ी गलती कर रहा था, वो था परफेक्शन। वो क्या कर रहा था, परफेक्शन को चेज कर रहा था। और मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा कि तुम्हें परफेक्शन पे काम नहीं करना है, बट तुम्हें कंसिस्टेंसी पे काम करना है। और डेफिनेटली उस बंदे ने अपने कंसिस्टेंसी पे काम किया और लास्ट के 1 से 2 महीने में या लास्ट के जो 14 डेज होते हैं जो कि अभी नीट के लिए बचे हुए हैं, उसके नंबर एकदम से ही 500, 550, 600 और कुछ कुछ पेपर में 650 भी आने लग गए। अब उसने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी और लास्ट के 40 डेज में उसने ऐसा क्या किया कि उसके नंबर एकदम से ही इतनी ज्यादा बढ़ गए। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि उस बंदे ने ऐसा क्या किया। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे। अब देखो, मैंने ना अभी तुम्हें 2 स्टोरी सुनाई, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई, और दूसरी थी जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई। अब पहले हम बात करते हैं उस कहानी के ऊपर। वो कहानी में ना बच्चा कोई और नहीं, वो मैं खुद था। ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे जो पहला अटेम्प्ट थी उसमें मेरे बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे, और जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसकी प्रिपरेशन भी मैंने बहुत ज्यादा लेट शुरू करी थी। स्टिल मेरे अंदर सेम दिक्कत थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैं परफेक्शन चेज करने की कोशिश कर रहा था, ना कि कंसिस्टेंसी पे काम कर रहा था। और एक दिन वही चीज मैंने किया कि मैं आराम से बैठ के मैंने सोचा, और तब मुझे पता चला कि मैं कंसिस्टेंसी में लैग कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसा क्या किया 40 डेज के अंदर अंदर मेरी कंसिस्टेंसी भी बन गई और मेरे मार्क्स भी इंप्रूव होने शुरू हो गए। आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि मैंने खुद और मेरे मेंटरशिप में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यूज करे, जिसके कारण उनके नंबर बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। पहले ना तुम ये समझो कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी का कभी ये मतलब नहीं होगा कि तुम लगातार 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम हर दिन पढ़ रहे हो और अपने आप को 1 to 2% बेटर कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द रियल कंसिस्टेंसी। और तुम मानोगे नहीं, एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में ना यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होता है ना वो एक ही बोरिंग रूटीन को फॉलो करता है, तब जाके उसका सिलेक्शन हो पाता है। और एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना वो लगातार अपने डेली रूटीन को चेंज करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो कभी भी कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता है। तो मेरे को खुद एग्जाम्पल लो कि मेरा डेली रूटीन फिक्स था। सुबह 5, 5:30 बजे के आसपास उठ जाना होता था, फिर आराम से मेडिटेशन, फिर एक्सरसाइज, फिर आके अपने बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की रिवीजन, फिर लेक्चर, फिर नोट, फिर 2 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर बैठ के उसकी एनालिसिस करना, फिर थोड़ा सा नॉन एकेडमिक काम करना, फिर अपने बैकलॉग क्लियर करना, फिर फिजिक्स करना, फिर खाना खा लेना, फिर रात में 11 से 12 तक रिवीजन करना, फिर जाके सो जाना। तो मानोगे नहीं, यही चीज मैंने लगातार 40 डेज फॉलो की थी और लास्ट के 3-4 महीने में फॉलो किया था, जब जाके मैं एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन पाया। मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि मैंने अपने लास्ट के 3-4 महीने में खुद फॉलो किए थे, जिसके वजह से मैं परफेक्शन को छोड़ के कंसिस्टेंसी पे मेंटेन कर पाया था। तो वेरी फर्स्ट वन इज कि पहली चीज ना, इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया था। कैसे एक्सेप्ट किया था? मैंने क्या किया था, एक पेपर लिया था जो मेरी डायरी है, तुम सबको पता है ये मेरी डायरी है, और मैंने यहाँ पे लिखा था परफेक्शन इज अ मिथ, कंसिस्टेंसी जो है वो तुम्हें सिलेक्शन देगी। ठीक है, इसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने डायरी पे लिख रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि नीट में सिलेक्शन जो होता है ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है, ना कि थ्योरी पढ़ के होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपना डेली टारगेट बनाओ, डेली बेसिस पे बनाओ और एक दिन पहले बनाओ। तुम खुद देखो, ये मेरी डायरी थी, इसमें मैं डेली बेसिस पे अपना टारगेट लिखता था। तुम देखो जितने भी पेजेस है इसमें मैं लिखता था कि मुझे क्या करना है, डेली टारगेट लिखना है। अब डेली टारगेट से मुझे क्या क्या रहता था, मुझे पता चल जाता था कि मेरी ट्रैकिंग क्या चल रही है, मतलब कितना मेरा हो चुका है, कितना मेरा नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमेशा ना तुम ट्रैक करो कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, उस घंटे में से कितने आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स है, कितने आवर्स तुम सेल्फ स्टडी पे लगा रहे हो और कितने आवर्स तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी भी चीज होगी। मेरे मेंटरशिप में जितने भी बच्चे भी जुड़े हुए हैं ना, सबको मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मुझे ये चीज चाहिए कि तुम टोटल कितने घंटे पढ़ रहे हो। अब हो क्या रहा है, इससे ना ट्रैकिंग होती है कि तुम एक्चुअल में प्रोडक्टिव आवर्स तुम्हारे कितने हैं, कि वो डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। बेशक वो 1 घंटा बढ़े, बेशक वो 10 मिनट बढ़े, 5 मिनट बढ़े, 10-15 मिनट बढ़े, बट बढ़ने चाहिए। तुम यहाँ पे फोटोज देखो कि कितने बच्चे मुझे डेली बेसिस पे दोनों चीज भेजते हैं कि सेल्फ
स्टडी कितनी की, प्रोडक्टिव आवर्स कितने की, साथ ही साथ में वो टोटल कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, ताकि एक ट्रैकिंग मिल जाए। ठीक है, ये चीज जरूर करो। हमेशा याद रखना कि कितने घंटे तुम पढ़ रहे हो ना, वो मैटर नहीं कर रहा, उस घंटे में से कितने प्रोडक्टिव आवर्स निकल रहे हैं ना, वो मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज मैंने करी थी वो अपना इन्वायरमेंट चेंज करना। देखो, मानो या ना मानो, बट एक ह्यूमन ब्रेन ना इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसा तुम अपना इन्वायरमेंट रखोगे उसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो जो मेरा स्टडी रूम था उसमें मैं हमेशा ऐसे लगा के रखता था जो कि मुझे मोटिवेट करे, जो कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, टाइल्स जो मेरे स्टडी टेबल थे वहां पे टाइल्स लगे हुए थे, तो टाइल्स पे तुम देखो खुद इतनी सारी चीजें मैंने लगा रखी थी कि भाई टेबल पे कर रखी थी, ताकि मुझे कभी भी ये फील ना हो कि हाँ भाई मेरे रूम पे स्टडी इन्वायरमेंट नहीं है। तो अपने रूम पे कुछ ऐसा बनाओ ताकि तुम्हें फील हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर तुम एम्स दिल्ली की फोटो लगाओ, अपने ड्रीम कॉलेज की फोटो लगाओ, जैसे तुम फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहते हो उसकी फोटो लगाओ, तभी जाके तुम प्रॉपर वे में तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रह पाएगी। द थर्ड वन इज 5 मिनट रूल। देखो 5 मिनट रूल के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज समझना कि कोई भी एक गाड़ी होती है ना, उसे इनिशिएट करना मुश्किल होता है, बट एक बार वो इनिशिएट हो जाए ना तो उसके बाद वो आराम से चलती है। ठीक है, सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी करना होता है कि तुम्हें ना पढ़ना मुश्किल नहीं है, बट उसे इनिशिएट करना मुश्किल होता है। तो तुम क्या करो, ब्रेन में ना बस ये चीज कहो कि मुझे बस 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट पढ़ने के बाद वो कब 5 मिनट आराम से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो जाएंगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। बट एक बार इनिशिएट करो। जब तक तुम इनिशिएट नहीं करोगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और जब तक तुम गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तुम्हारे ना ही तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, ना ही तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, और ना ही तुम नीट में सेलेक्ट हो पाओगे। अगली चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लगता है मुझे, वो ये है कि तुम रिवॉर्ड सिस्टम यूज करो। देखो हमेशा याद रखना कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा रिवॉर्ड पे काम करता है। जब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक तुम्हारा ब्रेन ज्यादा हार्डवर्क करेगा ही नहीं। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी तुम कोई भी काम करना शुरू करो ना, तो इनिशियली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 30वें दिन 60वें दिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, पढ़ाई का हमेशा ये चीज होता है कि तुम खुद देखो कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी ना, वो मैंने स्टार्ट करी थी दिसंबर और जनवरी के आसपास, और मुझे दिसंबर जनवरी फेब इन 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं दिखा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे नंबर 450 400 इसी के आसपास आ रहे थे। बट द रिजल्ट कम्स इन मार्च, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा था ना, वो कहीं ना कहीं एडअप हो रहा था, और एडअप होके उसका रिजल्ट मुझे कब दिखा, वो था मार्च का महीना। और जो लास्ट के जो 45-40 डेज होते हैं वहां पे मुझे रिजल्ट मिला। वहां पे मेरे 500 600 650 प्लस 680 प्लस आने लग गए थे। और ये चीज क्यों आता, क्योंकि मैंने काम किया था रिवॉर्ड सिस्टम पे। रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है कि अगर तुम कोई भी एक टास्क अपने आप को दे रहे हो, तो ट्राई करो कि अगर वो चीज कंप्लीट हो गई है ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम चॉकलेट खा रहे हो, तुम्हें चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट खाना शुरू कर दो। अगर तुम्हें फास्ट फूड पसंद है, फास्ट फूड खाना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें पसंद है। बट एक चीज रखना, कोई भी तुम रिवॉर्ड सिस्टम दे रहे हो ना, उससे पहले उसको सैक्रिफाइस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फास्ट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद है, बट लास्ट के ना नीट का जो पेपर था उसमें मैंने कसम खाई थी कि नीट के एग्जाम तक मैं कोई भी फास्ट फूड को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बट तुम्हें पता है कि भाई क्रेविंग तो होती है, तो मैंने क्या किया था, इसी क्रेविंग को ना मैंने यूज किया था अपने बेनिफिट के लिए। कैसे कि जब मेरा कोई भी टास्क पूरा हो जाता था ना, तो मैं अपने ब्रेन को कहता था कि भाई अगर तूने टास्क पूरा कर लिया तो तुझे मिलेगा ये खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगा रहता था कि अगर मुझे ये चीज खानी है तो मुझे अपनी डेली रूटीन का जो टारगेट्स है मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। और अगर नहीं हो पा रहा तो अपने आपको पनिशमेंट दो। पनिशमेंट कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पनिशमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। लाइक अगर मेरे पे कोई वीडियो होगी तो मैं जरूर डालूंगा अपनी पनिशमेंट की। लाइक आई यूज्ड टू स्लैप माई सेल्फ, मैं अपने को थप्पड़ मारता था, बहुत तेज तेज मारता था। कोई मेरे पे वीडियो होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तुम लाइक हार्म नहीं करना चाहते हो तो तुम लाइक आई यूज्ड टू अब्यूज माई सेल्फ, मैं अपने को बहुत गालियां दिया करता था। ठीक है, इसके अलावा मैं मिर्ची जो हो गई वो खाया करता था, ताकि मेरे ब्रेन को लगे कि भाई तूने ये जो काम था वो पूरा क्यों नहीं किया। ठीक है, एंड ये जो तरीके थे ना, ये मैंने अपने लास्ट के 40 से 45 डेज के अंदर मैंने यूज किए थे, जिसके कारण मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाई थी। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और सा तरीका तुम्हें पता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं तुम्हें बात करता हूँ कि मैंने तुम्हें वो वाली वीडियो क्यों दिखाई। जो मांझी सर थे ना, उनके पास एक प्रॉपर गोल था। क्या था, प्रॉपर गोल था, उनके पास एक विजन था कि उस पहाड़ के कारण ना उनके वाइफ की डेथ हुई थी। ठीक है, तो हमेशा वो एक चीज कहता था बाहर से, जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सेम चीज तुम्हारे लिए भी अप्लाई होती है कि जब तक नीड तुम फोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ोगे नहीं। तभी जाके जब तुम इस चीज को मान लोगे ना, तभी जाके तुम रियल में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। कमेंट जरूर करना कि जब तक नीट फोड़ेंगे नहीं तब तक हार मानेंगे नहीं। तुम बताना कि इन सब में से तुम कौन सा मेथड यूज करने वाले हो फॉर योर कंसिस्टेंसी। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ बता देना कि अगली वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए बाय।